नरवाना की अनाज मंडी के फिलहाल उस ग्राउंड के अंदर हूँ जहां पर आज इनेलो की गूंज पूरे हरियाणा में गूंज रही है, क्योंकि आज 23 मार्च यानी कि शहीदी दिवस के अवसर पर आज युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अभय चौटाला भी आए हुए हैं, सुनैना चौटाला भी आए हुए हैं और जो इनेलो पार्टी के दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इनेलो पार्टी के जो पुराने साथी रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह, वो भी आज यहाँ पर आए हुए हैं और हजारों की तादाद में युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, जो सुबह से ही इस रैली को ध्यान से सुन रहे हैं। और अभय चौटाला ने भी अपने विचार रखे, साथ में रखे इनेलो पार्टी के दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ विचार रखे हैं और किस वजह से इस रैली का आयोजन करवाया गया और किस तरीके का संदेश पूरे हरियाणा में कन्वे करेगी, ये तो इनके कार्यकर्ता और समर्थक ही बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े लेवल पर आज जिस प्रकार से इनेलो पार्टी के द्वारा इतना बड़ा युवा सम्मेलन किया गया, ये किस उद्देश्य के साथ किया गया, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस युवा सम्मेलन के दौरान रखी गई। और जैसे कि आपको पता है कि पंजाब इलेक्शन में अब थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो क्या इस रैली का पंजाब इलेक्शंस पर भी असर पड़ेगा। तो आइए जुड़ते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों के साथ, इनेलो के कार्यकर्ताओं के साथ, और जानते हैं कि वो इस रैली को लेकर क्या कहेंगे। इनेलो पार्टी का कई दिनों के बाद इतना बड़ा प्रोग्राम आज नरवाना की अनाज मंडी में देखने को मिला है। युवा सम्मेलन नाम दिया गया है और 23 मार्च यानी शहीदी दिवस के अवसर पर ही आयोजित किया गया है। क्या उद्देश्य रहा है इस प्रोग्राम? उद्देश्य ये है, मैं पूर्ण जांगड़ा भिवानी से और खाती का बोला और छोलिया 2029 में अभय चौटाला वो सीएम बना के रहेंगे और पंजाब से SYL का पानी ला के रहेंगे। और बताओ। हाँ, आप एक बात बताइए, जिस प्रकार का माहौल, एक बात मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगी, जब 2018 में दुष्यंत चौटाला इनेलो पार्टी से अलग हो गए थे और उस समय एक माहौल था पूरे हरियाणा के अंदर कि 2019 के जब विधानसभा इलेक्शन होंगे तो उस समय इनेलो पार्टी की सरकार आएगी ही आएगी, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं साकार आप लोगों का नहीं हो पाया। तो अब की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में इनेलो को लेकर किस प्रकार का माहौल अभी तक देखने को मिल रहा है? इनेलो दिन और रात डेली बढ़ती जा रही है और वो सिर्फ 2019 में बीजेपी की चाल थी, एक परिवार को दो फाड़ कर दिया। बीजेपी हमेशा ही हरियाणा में भी जाट नॉन जाट का ये नारा लगवा रही है, राजस्थान में मीणा गुजर का लगवा रही है, गुजरात में पटेल का लगवा रही है, महाराष्ट्र में मराठों का लगवा रही है। सिर्फ यही चक्कर था इनका, इन्होंने 2019 में हमें अलग कर दिया और 2029 में हम अकेले सरकार बनाएंगे और बीजेपी के मुंह पे तमाचा मार के दिखाएंगे। अभी तक कौन सी ऐसी बातें हैं, क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है हमारी, तो कौन सी ऐसी कमियां बीजेपी के अंदर रही है जो आप मानते हैं कि सिर्फ इनेलो ही पूरा कर सकती है? आज लोग रोडों पे खड़े हैं, ऑनलाइन हर चीज ऑनलाइन, सिलेंडर के लिए रोडों पे खड़े हैं। बीजेपी सरकार ने हमें इतना तंग कर दिया, हर चीज में तंग कर दिया। बिल्कुल पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, सिलेंडरों की लाइन लगी हुई है, यूरिया की लाइन लगी हुई है। ये कोई भी दिक्कत हम आगे 2029 में आने नहीं देंगे हरियाणा में। चीजें जब तक दस्तावेजों और कागजों तक सीमित रहा करती थी, भ्रष्टाचार उतना ही ज्यादा पीक पर हुआ करता था। आज अगर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है तो क्या आप सेटिस्फाइड नहीं है कि आज आप ऑनलाइन सारी की सारी चीजें एक ट्रांसपेरेंसी की तरह देख सकते हैं? ऑनलाइन में आप समझते हो कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार तो और ज्यादा बढ़ गया। ये बीजेपी का कहना है, मेरा दावा नहीं है सर। ये बीजेपी का नहीं, ये हम लोगों का कहना। भ्रष्टाचार दोगुना हो गया। आज है ना हरियाणा में युवा एक क्या डी ग्रुप कोई नौकरी है क्या? जो ऊपर के जो अफसर अधिकारी हैं वो गुजरात के लगते हैं, हरियाणा के बच्चे लगते ही नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इनेलो पार्टी से कितने सालों से जुड़े हुए हैं और कौन सी ऐसी कमी इनेलो पार्टी की रही है कि बार बार भरसक प्रयास करने के बावजूद भी उस सत्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते हैं अभय चौटाला? उधम सिंह आ रही है, मैं हल्का प्रधान हूँ बारडा विधानसभा। देखिए समय के फेर होते हैं मैडम, और 2019 में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ तो सबको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल उस टाइम सत्ता के मुहाने पर थी, लेकिन परिवार के कुछ दोगले लोग थे, कुछ बीजेपी की पॉलिसियां पूरे देश में जो तोड़फोड़ की इसकी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, एक दिन इनका भी पाप का घड़ा फूटना है। और इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में किस प्रकार से दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, ये हम सब के सामने उदाहरण है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के एक कॉल के ऊपर ये इतना बड़ा युवा सम्मेलन आज बहुत ऐतिहासिक है और आने वाला 2029 हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे। आप बताइए, जैसे कहाँ से आए हैं ताऊ जी? नौजपुर गाँव से। क्या समस्या आपके? मेरे का काम बंद है, मजदूरी कर नहीं पाते।
अच्छा, मजदूरी के बगैर हम क्या करें, खाएं क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको उम्मीद है इनेलो पार्टी से है? इनेलो से है जी, ये मनरेगा काम रहेगा, हम मजदूर काम करेंगे, अच्छा, काम करना चाहेंगे जी। कहाँ से आए हैं सर? हाँ, सेल कैसे नहीं करो जी, बात है मैं बहुत तंग हो रहा हूँ। क्या हो गया? वो यहाँ अनालो पार्टी से ताऊ दे बिलाल आया था नहीं जत्ते जी, मैं 78 साल का हो गया, 89 में लाग गया जी, मैंने वोट नहीं दिया। गरीब के कह रहे ये पत्रे बनावे, अग महिला मंडल एक दामन वाली महिला इब बुढ़िया दामन वाली बना दी, फिर लाडो बहन बना दी, 21 रुपये लाडो बहन के, एक बुढ़िया के इतना फ्री सिलेंडर तुम पानी लगा। मैं दफ्तर में गया, मैं के बात रहा 5 महीने गया, मैं सब्सिडी को नहीं दी था हमने, नुगताऊ बंद कर दी सरकार ने, मैं इतना था मैं बेले कर दिए, पत्रे बना लियो, आगे फिर मारी दामन वाली, फिर पजामा वाली बुढ़िया बना दियो, फिर पजामा वाली बुढ़िया बनावेंगे। झूठ बोला फंडी मारा, सिर चोटा पर का सिर नहीं मारा, मैंने अब यही सत्य है, अब यही सत्य है, अब यही सत्य है। सत्या के ये तो ये इतने नहीं आवेंगे, इतने सुधार नहीं होगा, कोई सुधार नहीं होगा, दुखी दुखी आदमी। पूरा भरोसा है ताऊ आपको इनेलो के ऊपर? काम भूलिया, मेरा जमा रिकॉर्ड है जी, गांव में जाकर पूछ लो, मैंने आज तक हाथ नहीं गिरा सरकार का, बोल बैठता मेरा लड़ते लड़ते, बुढ़िया तारा ना सोचा तारा, तुमने रोजी दे रहा किरता में इसका नहीं याद करो, यू तुम होगा तारा, यू एक बनवाओगा तारा, कार्ड दे दिए सबने, लेन देन देना, अस्पताल में जाओ करना, कुछ भी बोली। सबरवाल जी, फंडबाजी है, फंडबाजी। बीजेपी को तो इन्होंने फंडबाजी बता दिया पूरे तरीके से। आप क्या फंडबाजी है जी, सरकार नहीं है। ऐसे अजीब, बीजेपी अकेली दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी साथ में कांग्रेस भी है। पहले हम लोगों को समझाते थे कि बीजेपी की सरकार जनता नहीं बनाना चाहती, कांग्रेस जबरदस्ती बनवा रही है, और अब राज्यसभा इलेक्शन के अंदर हमने बाहर रह के दिखा दिया, हम तो किसी के साथ भी नहीं है। अब पता लगेगा कौन बीजेपी के साथ है, तो बचे थे सिर्फ कांग्रेसी, और कांग्रेसी बीजेपी के साथ चले गए, तो अब पता लग गया जनता को। अब जनता मुझे कहती है कि भाई अब थारा समझाने की जरूरत नहीं, हम खुद समझ गए, अगले आने वाले 2029 के इलेक्शन में हम ना हुड्डा के पास जाएं, ना कांग्रेस के पास जाएं, और ना बीजेपी के पास जाएं। पंजाब इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसका असर पड़ेगा इस रैली का? इस रैली का असर तो पंजाब इलेक्शन में क्या पड़ना, हमारा हरियाणा में पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि किसान आंदोलन के टाइम पे लोगों ने कहा था भाई काले कानून वापस नहीं होंगे, तो चौधरी सिंह चौटाला ने कहा था कि इस सरकार के साथ ये बनेगी कि 100 जूत भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे। वही काम हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री ने मीडिया से आकर के माफी मांगनी पड़ी किसानों से, और के काले कानून वापस लेने पड़े। आंदोलन इतना सिर चढ़ के बोला कि पूरे हरियाणा में उसकी गूंज नहीं थी, बल्कि पूरा इंटरनेशनल गूंज थी। हाँ जी। उसके बावजूद भी ये लग रहा था कि अब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही नहीं बना पाएगी। लेकिन 2025 में तो 2024 में तो तख्ता ही पलट हो गया एक तरीके से लोगों की सोच का। सौम्या माथुर जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग नहीं चाहते थे बीजेपी आए, लेकिन हमें ये पता था। हमने पिछली बार 2029 इलेक्शन में पता क्या हुआ, मैंने खुद इलेक्शन लड़ा उकलाना से, मेरे जो निजी आदमी ने कहा जी इबका जो ना बीजेपी को हरा लेने दो, और कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है, मावे तो मैं हरा लो। और अब वो कह रहे हैं, रात मेरे पास आदमी थे, मैं रात बिठमड़ा में था, 50 आदमी थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि पहली बार हमें ये पता लगा कि हमने तो कांग्रेस को वोट दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने हमारे सारे वोट इकट्ठे करके बीजेपी को जोड़ी में डाल दिए, और वो परू हो गया, सबूत हो गया। बी पार्टी बता रहे हो आप? मतलब कांग्रेस को बी पार्टी बता रहे हो आप बीजेपी? है ही वो ये, बल्कि आपको मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो ए बी पार्टी तो टीम तो अलग होती है, टीम का एक कप्तान होता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी टीम का कप्तान है, जो बीजेपी की टीम को खेलने के लिए मैच सेट करता है कांग्रेस का। पहले इनेलो कहती थी बाप बेटे की पार्टी है, अब बताने लग गई है कि जो हुड्डा है वो तो बीजेपी का है, बीजेपी की टीम का कैप्टन है, बीजेपी की टीम का कैप्टन है। तो वो बीजेपी को जितना ही काम करता है, जनता को बेवकूफ बना के, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। और एक और बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत दूर दूर तक जाता है। अभी हुड्डा साहब ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, उन 5 आदमियों के नाम ले दिए जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, उनके नाम ले दिए, ब्लैक ने तो वोट दिया ही नहीं। समझ रहे हो ना आप? लोग तो ये भी कहते हैं कि जिन्होंने वोट दिया है, जो क्रॉस वोटिंग करी है, उनके तो हुड्डा साहब ने नाम ही नहीं लिए, और वो लोग तो वो हैं जो हुड्डा साहब के खास विश्वास पात्रों में आते हैं। एक तो हमारे बड़ा एमएलए, एक नारनौंद वाला एमएलए, एक जेपी साहब का लड़का, एक बोलू, और एक चौधरी खुद हुड्डा साहब। क्रॉस वोटिंग इन न करिए। और जो अभी चंडीगढ़ में बैठे थे आपके सिरसा के एमएलए, उसका झूठा नाम लिया गया था। अच्छा, उन्हें सिद्ध कर दिया नाम, उठा लिया उनको मिनटों मिनट में, क्योंकि उन्हें क्रॉस वोटिंग नहीं करी, उन्हें जाके माफी मांगनी पड़ी, पोल खुल जाएगी। अच्छा। अब मेरे को एक आदमी कहने लगा, बोले आप नाम ले लो, कोर्ट केस कर देगा।
मैं कहा कोर्ट केस कर दिया तो कोर्ट में सबूत देना पड़ा, सबूत दे पास मेरा पड़ जाना एक्चुअल में किसने क्रॉस वोटिंग करी है। हम तो चाहते हैं पता लगे दुनिया को। बिल्कुल। हाँ, ये चीजें आप तक आ गई तो ऑफ कोर्स बात है दुनिया तक भी पहुंचेगी। सबरवाल साहब, सभी को पता है बहन जी। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग खुद ये कहते हैं कि भाई अब पहले तुम समझाते थे, अब हम समझ गए खुद, अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल पार्टी को 2029 में सरकार बनाएंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। 2017 में जैसा माहौल था हो गया क्रिएट। 2087 में 87 सीटें आई थी, इस और से ज्यादा सीट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जगदीप जी बोले। जगबीर जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को देखते हुए, किस प्रकार का प्रोग्राम रहा और किस उद्देश्य के साथ ये प्रोग्राम किया गया था? ये देखो जी, युवा को लामबंद करने के लिए कहा गया था। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे युवा पहुँचे हैं और जो है आने वाला जो टाइम है वो इन लोगों का रहेगा। और जो हमारे कुछ पीछे जो अपने बलराज जी ने बताया था, जो मतलब कि कारण रहा था कांग्रेस आने का, वे कांग्रेस ही इसको बीजेपी को फाइट दे सकती है। और बलराज जी मेरे उतलाना हल्के से थे, कैंडिडेट थे, लेकिन इनका बैकअप पॉइंट यही था कि वे नरेश चेल वाले यहाँ से जीते और मतलब कि पीछे रह जाए बीजेपी। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि यहीं पर तो जाकर जो इनेलो पार्टी के कैंडिडेट है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब जितने कैंडिडेट अपनी पार्टी में रहकर अगर दूसरे को जिताने की बात कर ली, नो, मतलब लोगों ने, मैं कैंडिडेट ने नहीं किया। लोगों ने सोच लिया, जैसा बता रहे थे, ये सोचा कि अब की बार बीजेपी, लोगों की सोच थी भाई अब की बार जो बीजेपी का सत्यानाश करने के लिए कांग्रेस को वोट देते, कांग्रेस तरफ आएगी। और वो अब लोग रोते आते हैं या हंसते हंसते? कांग्रेस वाले मान रहे हैं 70+ सीटें आनी थी, जैसा कि हमारा चल रहा था। बीजेपी बिल्कुल डाउन जा रही थी और एनएलडी अपनी 10-15 सीट हम मान रहे थे हमारी। चलो जो कुछ कारण रहा था वो इसी रहा था, लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी का उल्टफेर होकर के बीजेपी की जो 48 सीट आई, लेकिन 37 जो एमएलए आए थे राज्यसभा चुनाव ने डिक्लेयर कर दिया। अगर 31 एमएलए वहाँ पे ले जाकर के हिमाचल प्रदेश के अंदर उनकी 3 दिन से मतलब उनको सिक्योरिटी लगाई गई और उसके बावजूद भी 28 सीट आती है। 3 तो वो 4-5 वोट क्रॉस हुए बता दिया, जिसमें शैली चौधरी और पुनाना से वो जो है दोनों रेणुबाला, इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम पुराने कांग्रेस के थे और हमारा वोट हमने हुड्डा जी को दिखा करके मतलब कि डाला है। लेकिन फिर भी ये 5 नाम डाले बताए गए हैं कि क्रॉस वोट करे। फिर 4 जो कैंसिल हुए हैं यहाँ पे इस लेवल पे जो पहुंचता है एमएलए चुनने के बाद, ऐसा कोई नहीं है कि वोट क्रॉस रद्द करेगा। सपोज करो अगर मैंने डालना है तो बताएगा भाई इसका रूल होता है, फिर वोट रद्द हो जाएगा अगर डबल आपने टिक कर दिया। तो क्या कारण रहा है, उनके भी नाम जो है करने चाहिए। जबकि जो इन्होंने एक तो मतलब कि बीजेपी का कांग्रेस का प्रभारी था बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा जी, ये दोनों ही थे, इन्होंने वोट देखे हैं। वोट कैंसिल कैसे हो गए, 4 लोग जो है उनके भी नाम बताने का थोड़ा कष्ट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप कहाँ से आए हैं? हासिल के जी, हांसी हल्के से। हांसी हल्के की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके का माहौल रहता है इनेलो पार्टी को लेकर? इनेलो पार्टी को लेकर बहुत जोरदार है। पहले तो कम था, अब चौटाला की मतलब बहुत वो लग रही है। हांसी के लोग इतने मुरीद कैसे हो गए इनेलो के विनोद भ्याना को, हालांकि वोट डाले थे? ये देख लिए बीजेपी वाले देख के पहला ये भ्रष्टाचार के खिलाफ और इनके खिलाफ लड़िया करते, वह देख लिए भी कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार करे बीजेपी। ना नौकरी दें दे, बच्चा पर इंटरव्यू लेवे हैं उनमें गपले हो जे हैं, टेस्ट लेवे हैं उनमें पेपर लीक हो जे हैं, ना नौकरी मिलती। नौकरी जो हरियाणा के युवा को मिलनी चाहिए वो ये गुजरात के महाराष्ट्र पता नहीं कहाँ के लेके लावे हैं। मेरे तो नहीं लगा ये चीन से भी लाते होंगे, इनका ये नहीं पता। हाँ, हरियाणा का तो युवा लायक नहीं रहा। थोड़े बहुत ये डीडा ग्रुप में लावे हैं, ये वह उस ये थोड़े राज्य के रखे, थोड़े बहुत बालक है, बाकी और ये हरियाणा के तो युवा ने नौकरी नहीं ला रहे। नॉर्थ इंडिया में हरियाणा की बेरोजगारी टॉप पे है सर। हरियाणा के बेरोजगार युवक 10-10 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए अड़े पड़े। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए खर्चा तो नहीं चलता, लेकिन एक ये है कि भाई घर के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ठीक बात है जी, वहाँ जा रहे हैं और विदेशों में भी जा रहे हैं हरियाणा का युवा, और बाहर दूसरे स्टेटों में भी जा रहे हैं। फैक्ट्रियां में जिंदल बर्गर जो ये इनकी अडानी बर्गर इनकी फैक्ट्री उनमें भी जा रहा है। नौकरी तो नहीं है यहाँ बीजेपी के राज में, इसलिए ये हमने करना पड़ा रही है। अब भी जो है किसान की भी, मजदूर की भी, युवा की भी, हर तरह की आवाज उठाता है। और लोगों ने मान लिया है कि एक बार बहकाव में आ गए थे, एक बेहुदा बताओ है रोहतक में, मैं उसका नाम नहीं लिया करता अपनी जुबान से, उसने उसका बहकाव में आ गए थे और ई बुनती देख लिया हाँ अब भी सत्य है, अब के बगैर हरियाणा में कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। युवाओं से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, इसके साथ ही बहुत सारे जैसे बेरोजगार युवा है अपने घर की जो पुश्तैनी जमीनें बेचकर विदेशों में भी शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि परेशान हो चुके हैं हरियाणा के हालात से। आपका क्या मानना है कि किस प्रकार से मुद्दे आज उठाए जा रहे हैं युवा सम्मेलन में और कितना असर युवाओं पर पड़ेगा? असल में बात यह है कि जब से इस सरकार ने ये बोला कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां, तो वो सिर्फ एक जुमला है। नौकरियों के नाम पर अगर हम मान के चलें किसी को अगर
1 किलो अनाज की जरूरत है तो उसको 1 ग्राम अनाज दिया जा रहा है, तो फिर कहाँ की नौकरियां और कहाँ की बिना पर्ची खर्ची। पूरे हरियाणा के अंदर पिछले जो 14 वर्षों के अंदर हमने देखा है, मैं खुद है जो इतने फार्म भर चुका हूँ, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से, चलो वो रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन भर्तियां सिरे चढ़ने का नाम ही नहीं लेती। अब पीछे जब इलेक्शन आए उसमें डी ग्रुप सी ग्रुप की कुछ भर्तियां काट दी, तो इससे क्या होगा? बड़ी भर्तियों में हरियाणा के युवाओं का कहीं भी नाम नहीं है, और जो छोटी नौकरियां उसमें युवाओं को हल्का मोटा रोजगार दे करके, और अब जो हर जो सरकारी संस्थान है उसकी बात मैं करूं, चाहे कॉलेज की करूं, चाहे स्कूल की करूं, चाहे वाटर वर्क्स जन स्वास्थ्य विभाग करूं, हर जगह पे है जो HKRN का नाम दे के या मतलब जो ठेकेदारी प्रथा के तहत 5-5 हज़ार रुपये में, 7-7 हज़ार रुपये में, 10-10 हज़ार रुपये में युवाओं को रहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कुछ और करने को काम नहीं है। तो वो युवा हैं जो इस आस में HKRN के थ्रू और अपनी जो ज्वाइनिंग है वो ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें है जो आने वाले समय में सरकार है जो एक अस्थायी रोजगार देगी। तो एक झूठा जुमला है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची, लेकिन इनेलो पर विश्वास है, मतलब अगर इनेलो पार्टी की सरकार बनती है आने वाले 2029 के विधानसभा इलेक्शंस के अंदर और सीएम बनते अभय सिंह चौटाला, तो जो लोगों की ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये खत्म हो जाएगी? अब है सत्य 100% बात है मैम, जो इन्होंने कह दिया कि मैं बेरोजगारी की समस्या खत्म करूंगा तो ये बिल्कुल करेंगे।